सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर की ओर। पंचकुला से ये बड़ी खबर। पंचकुला स्थित पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं सीएम नारसिंह सैनी। बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक के लिए पहुंचे हैं सीएम। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली भी पहुंच चुके हैं। सांसद धर्मवीर सिंह, सुनीता दुग्गल समेत कई नेता पहुंचे हैं। अब से कुछ ही समय बाद बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो देखिए, जीत की हैट्रिक के बाद पहली बार बीजेपी का महामंथन हो रहा है और इसी के साथ ही आपको तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए, आज पंचकुला में कोर ग्रुप और सभी सांसदों की बैठक होने वाली है। संगठन को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। हार जीत जो है उस फैक्टर पर भी बातचीत की जाएगी और इसी के साथ ही पार्टी के फ्यूचर प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, पार्टी कार्यालय में पहुंच गए हैं सीएम नारसिंह सैनी और बैक टू बैक मंथन भी लगातार चल रहा है। कल भी बैठक रही। आज कितनी देर में ये बैठक शुरू हो जाएगी अपराजिता? बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी बीजेपी का जो पंचकुला में कार्यालय है वहां पहुंच चुके हैं। हालांकि इसके अलावा और भी नेता पहुंच चुके हैं, चाहे सांसद धर्मवीर सिंह की हम बात करें या सुनीता दुग्गल की बात करें या और भी नेताओं की हम बात करते हैं, तो कई नेता पहुंच चुके हैं इस बैठक के लिए। मगर अभी बैठक को शुरू होने में थोड़ा समय है, क्योंकि कुछ और यानी कुल करीब 21 से 22 जो नेता हैं, जो सदस्य हैं कोर ग्रुप कमेटी के, तो जैसे ही तमाम सदस्य इस मीटिंग के लिए पहुंच जाएंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। हालांकि देखिए, डिस्कशंस बिल्कुल जारी हैं अंदर, जिस तरीके से जो पहुंच चुके हैं सदस्य और मुख्यमंत्री नारसिंह सैनी के बीच, तो डिस्कशंस बिल्कुल जारी है। और जैसे ही तमाम सदस्य पहुंच जाएंगे, यानी अगर अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली की हम बात करते हैं, हालांकि वो पंचकुला कार्यालय में मौजूद थे मगर भी किसी कारणवश वो नहीं है इस ऑफिस में, अभी बाहर कहीं गए हुए हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं, प्रभारी पहुंचते हैं, यानी सतीश पुनिया प्रदेश सह प्रभारी सुरेंद्र नागर पहुंचेंगे, जिसके बाद ये बैठक शुरू हो जाएगी। इसके अलावा और भी जो सदस्य हैं, यानी तीनों सांसदों की हम बात कर लेते हैं, तो जैसे ही तमाम सदस्य पहुंचते हुए नजर आएंगे, जिसके बाद जो ये बैठक है कोर ग्रुप की जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी बिल्कुल। देखिए, सतीश पुनिया यहाँ पर इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो अभी सतीश पुनिया पहुंच चुके हैं, तो लगातार नेताओं का आना बिल्कुल शुरू है साधना। तो अभी सतीश पुनिया इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। जो पंचकमल जो कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का पंचकुला में, वहां पर सतीश पुनिया प्रदेश प्रभारी हैं, अहम भूमिका वो निभाते हुए नजर आते हैं। चाहे संगठन की बात हो जाए, सदस्यता अभियान की बात हो जाए या चुनावों की बात हो जाए, हालांकि तीनों चीजों को यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो जिसके लिए अब कोर ग्रुप की बैठक अभी से थोड़ी देर बाद शुरू होने वाली है साधना। तो जिसके लिए प्रदेश प्रभारी हैं सतीश पुनिया, वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत पार्टी वर्कर्स के द्वारा किया जा रहा है, बुकेज देकर के स्वागत किया जा रहा है। अब ये जिस तरीके से अब जो जिम्मेदारी है, जो अहम जिम्मेदारी है उनकी सदस्यता अभियान को लेकर के, जिस तरीके से इनके द्वारा कहा गया था कि 50 लाख जो टारगेट लेकर के भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में लेकर चल रही है, उन चीजों को किस तरीके से साकार किया जाए, इन चीजों को लेकर के यहाँ पर बैठक होनी है, चर्चाएं किया जाएगा। जिसके बाद फिर यहाँ पर तमाम नेताओं के साथ डिस्कशन किया। सतीश पुनिया जी बताएंगे कि अभी बैठक हो रही है और बैठक में क्या खास होने वाला है? बीजेपी में तो खास ही खास होता है जी। आम तो कुछ होता ही नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी दुनिया में सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है और उसकी पहचान एक अलग ऑर्गेनाइजेशन के नाते है। हालांकि राजनीतिक संगठन है, लेकिन हम सामाजिक सरोकारों से भी जुड़े होते हैं। इसलिए पार्टी में लगातार निरंतरता पार्टी की खूबी है और पार्टी इसलिए अनूठी है कि हमारे यहाँ आंतरिक लोकतंत्र एक मजबूती से इसमें स्थापित होता है और उस लिहाज से पार्टी का जो सदस्यता अभियान है वो भी अपने आप की अहमियत रखता है। इस समय देश में 10 करोड़ से भी ज्यादा सदस्य बने हैं और मुझे लगता है पिछला रिकॉर्ड भी हम लोग तोड़ेंगे। और उसके बाद में पार्टी का संगठन कैसे चले, इसके लिए धरातल से लेकर बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक एक पूरी व्यवस्थित प्रक्रिया है, जिसका हम लोग पालन करते हैं। पार्टी के आंतरिक चुनाव होते हैं और उन चुनाव के माध्यम से पार्टी का संगठन खड़ा होता है। तो उसकी पूरी तरीके से तैयारी हम लोगों की कि आने वाले समय में हम लोग हरियाणा में एक अच्छा संगठन तैयार करें। दूसरा, हरियाणा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा बहुमत दिया, उम्मीद के साथ दिया। इसलिए उस संकल्प पत्र के जरिए हम लोगों ने लोगों को भरोसा दिलाया था कि हम किसानों के लिए, जवानों के लिए, महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए काम करेंगे। नायब सैनी की सरकार ने और मोदी जी की डबल इंजन की सरकार ने मिलकर बहुत सारे मुद्दों पर हरियाणा के लोगों को सहूलियत देने का काम किया।
मुझे लगता है कि हमारी कोर कमेटी और पार्टी के विधायक और पार्टी के सांसद सब मिलकर एक विकसित हरियाणा इस संकल्प के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्हीं सब चीजों की चर्चा सारगर्भित तरीके से निकाय चुनाव को लेकर भी कोई चर्चा होने वाली है? देखिए, अभी तो पार्टी के संगठन पर्व चल रहा है, इसलिए पार्टी का संगठन सदस्यता से लेकर संगठन के रीति नीति को पूरा कैसे करें, उसके बाद बाकी चीजों पर विचार करें। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। तो हम देख सकते हैं कि अब देखिए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, तो उनका भी स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। मुस्कुराहट के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं, पंचकमल में पहुंचे हैं, तो कोर ग्रुप की बैठक होने वाली है, जिसके लिए यहाँ पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे। सदस्यता अभियान को लेकर के यहाँ पर बैठक होने वाली है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सदस्यता अभियान के अलावा भी और भी चीजों को लेकर के बैठक होने वाली है। सर धन्यवाद, धन्यवाद, क्या कुछ चीजें रहेंगी? धन्यवाद, धन्यवाद। बैठक के बाद बताएंगे, बैठक के बाद। सर क्या क्या मुद्दों को लेकर के डिस्कशन बैठक के बाद, बैठक के बाद, तो हम सोच सकते हैं बैठक के बाद जो भी चीजें रहेगी वो बैठक के बाद उनके द्वारा बताया जाएगा कि क्या कुछ मुद्दे रहे हैं, क्या कुछ चीजें रही है जिसको लेकर के इस बैठक में डिस्कशंस किए गए हैं। तो अब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जिस तरीके से हमने प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया को सुना, उनके द्वारा कहा गया कि संगठन को लेकर इस तरीके से और मजबूत प्रदेश में बनाना है, उन चीजों को लेकर के यहाँ पे डिस्कशंस किए जा रहे हैं। करीब 10 करोड़ से ऊपर, यानी जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी का पिछले वर्ष रहा था उससे ज्यादा इस बार टारगेट ब्रेक करेगी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर में। वहीं जो 50 लाख का जो लक्ष्य लेकर बीजेपी हरियाणा में लेकर चल रही है, उन चीजों को पूर्ण करना है ताकि हरियाणा में संगठन बेहतरीन तरीके से मजबूत बनती हुई नजर आए। जिसके बाद फिर किस तरीके से मंडल स्तर से लेकर के तमाम हर एक निकाय हो जाए, निकाय चुनाव हो जाए या मंडल स्तर पर जिस तरीके से काम करना है, एक मजबूती से संगठन काम करती हुई नजर आएगी ताकि लोगों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंच सके और उनके लिए काम कर सके। तो इस सोच के तहत जो सदस्यता अभियान जारी है, तो इसी चीज को लेकर के यहाँ पे प्रदेश प्रभारी भी पहुंच चुके हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तभी से थोड़ी देर बाद उम्मीद की जा रही है कि जो ये बैठक है वो शुरू हो जाएगी। जी प्रायता देखिए, जिस तरह से आपने बातचीत करने की भी पूरी कोशिश की है, सतीश पुनिया से भी बातचीत करने की आपने कोशिश की और उन्होंने भी जिस तरह से बैठक को लेकर जानकारी भी दी है, और क्योंकि बैक टू बैक बैठक का जो सिलसिला है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। कल भी जिस तरह से तमाम विधायकों से फीडबैक लिया गया, अब तमाम सांसद भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे। देखिए प्रायता, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, और इसी के साथ ही हार जीत का जो फैक्टर है इस पर भी आज बातचीत की जाएगी कि जो बीजेपी ने हैट्रिक लगाई है हरियाणा में और उसके बाद किन सीटों पर हार हुई है, जो हार है उस फैक्टर पर भी बातचीत की जाएगी। अब प्रायता कौन कौन से सांसद अभी यहां पर पहुंच गए हैं, और ये भी बताइए कि संगठन को मजबूत किस तरह से आज किया जाएगा, इस पर भी बातचीत की जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए अगर मैं वापस से दोहरा देती हूँ कि इस बैठक में कौन कौन पहुंचे हुए, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। इसके अलावा सुनीता दुग्गल पूर्व सांसद हैं, वो इस बैठक के लिए पहुंची हुई हैं। इसके अलावा सांसद धर्मवीर सिंह पहुंचे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हमने देखा अभी अभी पहुंचे हैं वो। उसके अलावा प्रदेश प्रभारी है सतीश पुनिया, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा कुछ और भी जो कोर मेंबर जो है, जो सदस्य हैं कमेटी के, वो सभी यहाँ पर पहुंचे हुए। इंतजार किया जा रहा है बाकियों का आने का, यानी अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है, प्रदेश सह प्रभारी का इंतजार किया जा रहा है, और जितने भी जो सदस्य हैं कमेटी के सदस्य, वो सभी जैसे ही पहुंचेंगे जिसके बाद फिर ये बैठक शुरू हो जाएगी। देखिए ये बैठक खुद में काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि वरिष्ठ नेताओं के साथ ये बैठक की जा रही है। किस तरीके से संगठन को बेहद मजबूत बनाना है हरियाणा में, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की बात करते हैं, चाहे हरियाणा में जिस तरीके से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल हमने देखा कि चुनाव में जहां पर कांग्रेस का दावा था कि लहर कांग्रेस की चल रही है, इस बार कांग्रेस की सरकार आएगी, मगर जिस तरीके से देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने संगठन स्तर पे काम किया है, बेहतरीन तरीके से काम किया, जिसका नतीजा हम सभी ने देखा, तो ये एक हम कह सकते हैं कि एक भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट होता है। जो संगठन होता है वो एक बहुत प्लस पॉइंट होता है बीजेपी का, जिसके लिए और भी ज्यादा उसको किस तरीके से मजबूत बनाना है, उस और भारतीय जनता पार्टी कांकड़िया में देखिए किरण चौधरी यहाँ पर देखिए सांसद किरण चौधरी पहुंच चुकी हैं बैठक के लिए, उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। तो धीरे धीरे तमाम नेताओं का यहाँ पे आना शुरू हो चुका है। तो राज्यसभा सांसद है किरण चौधरी, तो वो इस बैठक के लिए पहुंच चुकी हैं, गुलदस्ते के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है, एक मुस्कुराहट के साथ वो यहाँ पर आ रही है। तो सदस्यता अभियान को लेकर बैठक होने वाली है, तो इस
इस बैठक के लिए वो पहुंची हुई है, अभी जस्ट पहुंची है। इसके बाद फिर बैठक के लिए वो आएंगे, अंदर जाएंगी। तो मैम आज बैठक है, जी जी हाँ जी जी मैम ऊपर आ जाइए, आप यहाँ से गिरोगे भाई। नहीं ऊपर आ जाइए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी मैम बैठक है संगठन को लेकर और भी तमाम विषयों पर जी चर्चा की जाएगी, जी तो किस तरीके से देखते हैं? अभी चर्चा के लिए जा ही रहे हैं। तो आप जानते ही हैं कि हर एक तरीके से भाजपा के अंदर समीक्षाएं बैठक होती हैं, तो जो दिशा निर्देश हमारा शीर्ष नेतृत्व देगा उसको आगे का पूरी तरह से क्रियान्वित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत का सपना है उसको आगे किस तरह से बढ़ाया जाए, हरियाणा के अंदर किस तरह से विकास की धारा दोबारा से जो है तीसरी बार जो है आगे उसको बढ़ावा दिया जाए, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता के अंदर सारा काम होगा। हम कहा जा रहा है कि निकाय चुनाव को लेकर भी सांसदों की ड्यूटी लगाई जाएगी। अब जो भी ड्यूटीज लगाएंगे वो पूरी करेंगे हम। सदस्यता अभियान भी चल रहा है मैडम, 10 लाख सदस्य बन जी, चुके जी, हैं, जी। 50 लाख का लक्ष्य रखा गया है। बीजेपी पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और जिस तरह से सदस्यता अभियान अब चल रहा है, जो टारगेट्स हमारे को दिए गए हैं, मेरे ख्याल में हरियाणा उन टारगेटों से बहुत आगे तक निकलेगा। थैंक यू मैम। तो हम सुन रहे थे राज्यसभा सांसद हैं किरण चौधरी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से क्या चीजें हैं, संगठन को किस तरीके से मजबूत करना है, सदस्यता अभियान चल रही है, और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी जिस तरीके से चर्चाएं चल रही है सूत्रों के हवाले से कि ड्यूटी दिया जाएगा सभी। देखिए सुभाष बराला भी, सुभाष बराला भी अब आ चुके हैं, राज्यसभा सांसद हैं। तो अभी किरण चौधरी राज्यसभा सांसद पहुंची थी, अब इसके अलावा राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। तो उनके स्वागत के लिए भी यहाँ पे कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं। अब इनका भी स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, ये भी बैठक के लिए पहुंचे हैं, बैठक में जाएंगे। सदस्यता अभियान को लेकर के देखिए साधना बैठक ये होनी है, तो उनका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है, जिसके बाद बैठक के लिए वो जाएंगे। और जिस तरीके से लगातार तैनातियों का यहाँ पर आना शुरू हो चुका है, तो राज्यसभा सांसद है सुभाष बराला, वो इस बैठक के लिए पहुंचे हुए हैं। और इसके अलावा और भी यानी उम्मीद कर सकते हैं कि अभी से थोड़ी देर बाद जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी, क्योंकि लगभग जो सदस्य हैं इस कमेटी के जो सदस्य हैं वो सभी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो हम देख सकते हैं कि सुभाष बराला जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जी सर, बैठक में आज क्या कुछ चीजें रहेंगी? देखिए अभी क्योंकि ये कोर ग्रुप की बैठक है, इसमें कोई तय एजेंडा कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कोई होगा। बाकी तो प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी जी विषय को रखेंगे, लेकिन आमतौर पे जो कोर ग्रुप की बैठक में होता है समसामयिक विषयों के ऊपर चर्चा होती है, और उन्हीं विषयों के ऊपर चर्चा मुझे लगता है आज की इस बैठक में होगी। बाकी बैठक के बाद आप सब लोगों के सामने विषय आएगा। धन्यवाद सर। तो हम सुन रहे थे कि सभा सांसद हैं सुभाष बराला, उन्होंने बात किया और कहा कि क्या कुछ चीजें इस बैठक में रहने वाली है। तो सदस्यता अभियान को लेकर बैठक किया जा रहा है और डिस्कशंस किए जाएंगे, जिस तरीके से क्या ड्यूटी लगाई जाएगी सभी को, उन सभी चीजों को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस किए जाएंगे और सभी को ड्यूटी दिया जाएगा, अपडेट भी लिया जाएगा। जी बिल्कुल अपराजिता, देखिए क्योंकि तमाम सांसद जो हैं पहुंचना शुरू भी हो गए हैं और राज्यसभा सांसद सुभाष बराला भी पहुंच गए हैं, राज्यसभा सांसद किरण चौधरी भी पहुंच गई हैं। और देखिए क्योंकि सदस्यता अभियान पर भी फोकस रहने वाला है, क्योंकि अपराजिता देखिए आप लगातार बातचीत भी कर रही थी कि आगामी चुनावों पर भी चर्चा की जाएगी और सांसदों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी। आगे बढ़ जाएगा जी बिल्कुल, देखिए निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में बिल्कुल डिस्कशंस किए जाएंगे और जो ड्यूटी दिया जाएगा, जिस तरीके से हमने सुना किरण चौधरी कह रही थी, राज्यसभा सांसद हैं, उनके द्वारा कहा गया कि जो भी ड्यूटी दिया जाएगा वो बेहतरीन तरीके से उन चीजों को निभाया जाएगा। और हालांकि देखिए सूत्रों के हवाले से भी ये खबर सामने आ रही है कि जिस तरीके से अगर जो चुनाव निकाय चुनाव अगर होते हैं, जिसका अभी से ही तैयारियां भारतीय जनता पार्टी शुरू कर रही है, तो संभव है कि जनवरी या फरवरी तक में जो बैठक है वो संभव है कि हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो अभी से ही भारतीय जनता पार्टी इसकी तैयारियों में जुटी हुई है और इसको लेकर भी इस बैठक में डिस्कशंस किए जाएंगे और उन्हें ड्यूटी दिया जाएगा। और जहां भी लूप होल्स बीजेपी को नजर आ रही है, इसी मद्देनजर जो उम्मीदवार जो चुनाव हार गए थे उनसे फीडबैक लिया गया था, इसी सोच के तहत कि क्या कारण रहे हैं जिसकी वजह से चुनाव हार गए, तो संभव है कि उन चीजों को यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा, ताकि जिसकी वजह से निकाय चुनाव में जिस तरीके से अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार अब बनानी है, तो उस विचार के
तहत यहाँ पर निकाय चुनाव को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे और वरिष्ठ नेताओं के से उनके विचार लिए जाएंगे, उनकी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो सदस्यता अभियान को लेकर भी चर्चा किया जाएगा। इसके अलावा निकाय चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभव है। बिल्कुल राइट। तो देखिए, क्योंकि हार जीत के फैक्टर पर भी आज चर्चा की जाएगी और अब जिस तरह से निकाय चुनाव भी अब बिल्कुल नजदीक है, आपने जिस तरह से जानकारी दी है कि दिसंबर में निकाय चुनाव है और इस पर भी चर्चा करना अहम हो जाता है कि जिन सीटों पर हार हुई है उन पर भी सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। प्रायतः देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह भी हो जाती है कि अब पार्टी का फ्यूचर प्लान क्या है। बिल्कुल, देखिए उस फ्यूचर प्लान को लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे। जिस तरीके से लगातार नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि आगे क्या चीजें रहने वाली है। मगर यहाँ पे मैं एक और चीज दिखाऊंगी कि अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। उन्होंने हरियाणा न्यूज से सुबह एक्सक्लूसिवली बातचीत की थी और बताया था कि इस बैठक में क्या कुछ चीजें रहने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक है, तमाम सदस्य इस बैठक में मौजूद रहेंगे और सदस्यता अभियान को लेकर के डिस्कशंस किए जाएंगे और साथ ही निकाय चुनाव को लेकर भी हर बैठक में डिस्कशंस किए जाते हैं। इस बैठक में भी डिस्कशंस किए जाएंगे। तो मोहनलाल बड़ौली हैं, अध्यक्ष हैं, वो पहुंच चुके हैं। पंचकमल पहुंच चुके हैं। पंचकुला के पंचकमल भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पहुंच चुके हैं और उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। बुके के साथ स्वागत किया जा रहा है। पार्टी वर्कर से वो मुस्कुराते हुए यहां पर मुलाकात कर रहे हैं और अब बैठक के लिए अब जाएंगे और वहां पर अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि बैठक अब शुरू अभी से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। तो मोहनलाल बड़ौली हैं जो इस बैठक के लिए पहुंचे हैं। जी, आज ये भारतीय जनता पार्टी की तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी और हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में पूरा मंत्रिमंडल का गठन हुआ है और 4 दिन का सत्र भी चला है। बहुत सारे विकास के काम, बहुत सारी गरीब कल्याण की योजनाएं और बड़ी संख्या में रोजगार भी देने का काम जो सरकार ने किया है, बहुत सारे काम हुए हैं और आने वाले समय में जो 100 दिन के अंदर सरकार ने 1000 से ज्यादा ऐसे विकास के कामों को गति देते हुए पूरा भी करना है। ये सारी जानकारी आपको सेशन में मिली है और भारतीय जनता पार्टी का ये संगठन पर्व है, इसमें सदस्यता अभियान चला है और जो हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार बनी है, उस काम में हमारे सभी कार्यकर्ता लगे हैं और ऐसे 36 विभाग का गठन करते हुए, काम का बंटवारा करते हुए हमने बूथ से लेके और पूरे प्रदेश में सब प्रकार की व्यवस्था इस चुनाव में की थी। उन सभी विभागों के नेताओं को और कार्यकर्ताओं को बुलाकर हमने बातचीत की है, उनका सबका धन्यवाद भी किया है और आगे की योजनाओं की चर्चा भी उन सबसे की है। आज ये हमारा कोर ग्रुप का जो बड़ा प्लेटफार्म है, जिसमें आगामी कार्यों को लेके भी हम चर्चा करते हैं। आगामी कार्यक्रमों की भी योजना कोर ग्रुप में चर्चा करने के बाद हम शुरुआत करते हैं और जो काम पीछे हुए हैं, जिस प्रकार से चुनाव चला है, उन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे और अपना आगे की पार्टी की रणनीति को बनाते हुए हरियाणा प्रदेश में आज डबल इंजन की सरकार है और ट्रिपल इंजन की सरकार पूरे हरियाणा प्रदेश में हो, चाहे नगर पालिका है, चाहे नगर परिषद है, चाहे नगर निगम है, चाहे पंचायतों का है। जो 3 टायर सिस्टम सरकार चलाने का है, पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सब जगह भागीदारी हो और हरियाणा तेज गति के साथ नॉन स्टॉप हरियाणा जो बना है, ये तेज गति के साथ आगे बढ़े, इस पर हम आज चिंतन और मंथन करने वाले। सर, जो चुनाव होने हैं नगर निगमों के, उसको लेकर भी डिस्कशन किया जाएगा, जिम्मेदारी दी जाएगी सर? उस बारे में भी हम अपनी कोर ग्रुप में आज योजना बनाने वाले हैं। सर, चंडीगढ़ को लेकर भी क्या डिस्कशंस किए जाएंगे? हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी का ये ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें तमाम सभी प्रकार के
विषयों की हम चर्चा करते हैं और उसकी योजना रचना बनाते हैं। धन्यवाद। तो हम सुन रहे थे अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली जी को, जिन्होंने कहा कि फ्यूचर प्लान्स को भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा कि पार्टी के क्या फ्यूचर प्लान्स है उसे डिस्कस किया जाएगा, संगठन के क्या प्लान्स हैं, सरकार क्या कामकाज करेगी, और जिसका जिक्र भी इन्होंने किया कि 100 दिन का जो एक बनाया गया था, एक जो रोड मैप तैयार किया गया था, सभी मंत्रियों को ड्यूटी दी गई थी, तो उसको लेकर भी डिस्कशंस किए जाएंगे और फीडबैक यहाँ पर लिया जाएगा कि किस तरीके से कहां तक पहुंच पाए, क्योंकि 30 दिन कल पूरे हो चुके हैं, मुख्यमंत्री नाथ सिंह सैनी 2.0 के समाप्त हो चुके हैं। बिल्कुल, अब देखिए क्योंकि मोहनलाल बड़ौली तो पहुंच गए हैं और वो भी कहते हुए भी नजर आए कि आगामी योजनाओं पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। अब से कितने समय बाद ये मीटिंग शुरू हो जाएगी अपराजिता, और अभी कौन कौन आना बाकी है, किसका इसका इंतजार किया जा रहा है अपराजिता? बिल्कुल, देखिए इंतजार हो रहा था अध्यक्ष का, क्योंकि अध्यक्ष के अध्यक्षता में ये बैठक होनी है, मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में बैठक होनी है। हालांकि वो इस बैठक के लिए पहुंच चुके हैं, तो संभव है कि ये बैठक शुरू हो जाएगी अब, और जो भी नेता अब आते हैं या फिर कमेटी के जो सदस्य हैं वो आते हैं, वो इस बैठक को अब ज्वाइन करेंगे। मगर इस बैठक की शुरुआत अब उम्मीद की जा रही है कि अभी से 1 से 2 मिनट में ये बैठक की शुरुआत हो जाएगी। और देखिए जिस तरीके से अगर इस बैठक की हम बात करते हैं, हालांकि तमाम वरिष्ठ नेता अंदर पहुंचे हुए हैं, तो उनके बीच भी डिस्कशन जारी है, और जिस तरीके का जिक्र भी अध्यक्ष के द्वारा, मोहनलाल बड़ौली के द्वारा किया गया कि जो 36 जो कमेटी बनाई गई थी, जो बनाए गए थे, उनसे भी फीडबैक लिया गया है, उन्हें भी उनसे मुलाकात की गई है, बातचीत की गई है। तो हर एक, हम कह सकते हैं कि एक होलसम, ये बैठक एक होलसम तरीके से किया जा रहा है, हर एक मुद्दे को डिस्कस इसमें किया जा रहा है, चाहे वो निकाय चुनाव की बात हो जाए, थर्ड टायर को यानी ट्रिपल इंजन सरकार बनाने की बात हो जाए, या फिर क्या आगे के फ्यूचर प्लान है भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के, उन चीजों को डिस्कस किया जाएगा। संगठन को और किस तरीके से मजबूत बनाना है धरातल पे, उन चीजों को लेकर डिस्कस करना है। जो परेशानियां हैं लोगों की, या विधानसभा सत्र में जो रिकमेंडेशंस आए हैं विपक्ष के द्वारा या पक्ष के कई विधायकों के द्वारा जो रिकमेंडेशंस आए, उन चीजों को किस तरीके से सही करना है, तमाम चीजों को लेकर के डिस्कस किया है। और साथ ही एक और बहुत अहम चीज हो जाती है, जिस तरीके से अगर निकाय चुनाव की बात करते हैं, तो सूत्रों के हवाले से ये भी खबर सामने आ रही है कि ड्यूटी लगाई जाएगी सांसदों की, तमाम चीजों की। तो अधिकारियों को भी आदेश दिए जा रहे हैं, चाहे जो निकाय के स्तर पे जो परेशानियां होती है, उन चीजों को किस तरीके से सही किया जाए। साथ ही अगर पीपीपी की हम बात करते हैं, तो एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है विधानसभा चुनाव में, तो उन चीजों को किस तरीके से ठीक किया जाए। तो शिविर लगाई जा रही है, तो और बेहतरीन तरीके से किस तरीके से लोगों को उससे परेशानी ना हो, इन ये चीजें सोचा जा रहा है। और ऐसी ही जो और परेशानियां निकाय चुनाव में एक हर्डल का काम भारतीय जनता पार्टी के लिए कर सकती है, उन चीजों को लेकर भी यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा, और जल्द से जल्द निवारण भी इन चीजों का किया जाएगा, ताकि जिस तरीके से अध्यक्ष को हमने सुना कहा ट्रिपल इंजन की सरकार बनानी है, उन चीजों को साकार किया जाए। जी आप लगातार नजर भी बनाए हुए हैं और हम इंतजार भी कर रहे हैं कि लगातार मीटिंग जो है वो शुरू भी होने वाली है। ये भी जानकारी फिलहाल आप देती हुई नजर भी आई है। अब प्रायता आप बने रहिएगा, जानकारी भी हम आपसे लेते रहेंगे। रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।